चलिए पूरी बात को आपको यही समझना, देखिए ये वाला कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, फिर से मेरा वही आ गया जो फंक्शन दिया था, लेकिन काटना नहीं है। मैं समझा रहा हूँ कि मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया है, मैं बस ये चेन रूल है। अब देखिए ये इससे रिलेटेड था, ये इससे रिलेटेड था, ये एक्स से रिलेटेड था, तो यही चेन रूल में है कि अगर कोई फंक्शन जैसे u जो है वो डायरेक्ट एक्स से रिलेटेड नहीं है, हो सकता है वो किसी अदर फंक्शन के सापेक्ष चेंज करता हो तो उसको उसके सापेक्ष करेंगे। फिर भी जो है वो मान लीजिए w के सापेक्ष चेंज करता हो, जैसे मान लीजिए ये पूरा u है, ये v के चेंज करने पर चेंज करता है तो v के सापेक्ष, v जो था वो w के सापेक्ष और w जो था वो x के सापेक्ष। तो इस प्रकार से और भी होगा तो और भी चेन रूल बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। मतलब यही है ना कि चेन रूल में हम डायरेक्ट u जो है वो x से रिलेटेड नहीं है, मतलब x में चेंज करने पर u में चेंज नहीं होगा, बशर्ते u में बहुत सारे फंक्शन एक साथ मतलब इंक्लूड हैं, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन टाइप के हैं बहुत सारे, देखो इसमें 3 फंक्शन है इसलिए 3 बार करना पड़ा। कैसे? पहले तो एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन, फिर कॉस एक्स स्क्वायर का फंक्शन, फिर साइन कॉस एक्स स्क्वायर का फंक्शन। तो इस प्रकार से उसको हम लोग बारी बारी से तोड़ना पड़ता है, इसी का नाम है चेन रूल, ठीक है। यही है श्रृंखलन नियम, इसी के आधार पे बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को सॉल्व भी किया जाएगा, हम लोग देखेंगे भी। बशर्ते यही समझना है कि 3-4 फंक्शन जितने भी दिए गए हैं उसको देख लेना होगा कौन किसका फंक्शन, उसके सापेक्ष ही उसको हम लोग तोड़ेंगे या जो है कि नहीं हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको नाम है चेन रूल, हिंदी में श्रृंखलन नियम, ठीक है। श्रृंखला नियम या श्रृंखलन नियम जो लिखना है लिखिए। चलिए जी, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा प्रवेश करते हैं ट्रिगो में। ट्रिगो में 5-6 है, उसको देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगा प्रूफ के बाद। देखिए ट्रिगो में क्या है, अब मान लीजिए दे दिया साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बस तो सिंपल बात है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए अब एक्स है ना, एक्स मैच करना चाहिए, साइन किसका फंक्शन है एक्स का, तो जो जिसका फंक्शन है उसी के सापेक्ष उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, याद रखिएगा साइन का कॉस एक्स 12वां। अब अगर कॉस का पूछा जाए तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स। अब यहाँ भी याद रखना है कि भैया देख लो जितने सी वाले हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस में आएगा, देखो याद करते चलना है। अगर बाकी साइन है, टैन है, सेक है उसका प्लस में होगा, लेकिन जितने सी वाले वजह से कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन माइनस में होता है। मतलब याद क्या रखना है भैया आज के बाद कि डिफ्रेंशिएशन में अगर फंक्शन सी वाला आ गया तो उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस में होगा, बाकी सारे का प्लस में होगा। बस आगे तो बताओ, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। अच्छा टैन का क्या होगा, टैन का होगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, टैन का होगा सेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, टैन का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, इसके बाद अब टैन के बाद आता है कॉट। कॉट का क्या होगा, तो देखिए टैन का सेक है तो कॉट का क्या होगा, कॉसेक होगा। बड़ी ध्यान से, आपको तो पहले से ही पता है ना, मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला, जो वर्ग संबंध अगर आपको याद होगा तो इसको याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। वर्ग संबंध क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इससे साइन है तो कॉस होगा। इसमें क्या था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या ना SC ST और CC 3 फार्मूले थे, वही बात यहाँ पे है। तो देख लो SC हो गया, ST हो गया, CC हो गया, यानी टैन का सेक होता है और कॉट का कॉसेक होता है। हाँ ये याद रखना है कि स्क्वायर में होगा, टैन का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स। लेकिन सी है ना, सी वाले को मैंने क्या कहा, माइनस में होगा, जितने सी वाले स्टार्टिंग वाले हैं ना उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा। चलिए जी, 2 और हैं उसको देखेंगे, जरा ध्यान से समझना। हाँ जी, उसके बाद 15 नंबर में क्या बोला, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, इसके बाद क्या आता है, सेक आता है, यानी सेक स्क्वायर। सेक एक्स का क्या होगा, तो सेक एक्स का देखो जैसे टैन का सेक होता है ना वैसे ही सेक का क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सेक ST फार्मूला याद है ना, ST फार्मूला सेक का टैन, और जैसे टैन का सेक स्क्वायर होता है लेकिन सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा। ऐसे ही कॉसेक का खुद से बताओ क्या होना चाहिए, क्योंकि सब दोस्त है ना, सब एक दूसरे का दोस्त है। तो जैसे सेक का सेक और टैन मिक्स करके आता है वैसे ही कॉसेक का भी मिक्स करके आएगा। और इसका दोस्त कौन है, इसका दोस्त है कॉसेक के साथ रहता है कॉट, CC है ना, और पता है कि C से स्टार्ट है इसलिए माइनस होगा।
ये 6 फार्मूला ट्रिगो का है, जनरल वाला याद कर लो क्योंकि 5.2 के लिए इतना ज़्यादा जरूरी है। 5.3 में हम लोग इसका इन्वर्स देखेंगे, अगर साइन इन्वर्स 1 से तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। फिर 5.4 में लॉग के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, पता नहीं आपको क्या क्या चीज़ें जानकारी मिल जाएगी, लेकिन हाँ बस कॉन्सेप्ट रहे और पेशेंस रहे। ध्यान से फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, जो लोग हैं उसको ध्यान से देखेंगे। याद करने का तरीका, साइन का कॉस होता है तो कॉस का साइन होगा, माइनस को भूल जाओ, अभी माइनस के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखो, जितने सी वाले आएंगे, कॉस आए, कॉट आए, कॉसेक आए, जितने सी वाले का डिफरेंशियल करोगे वो माइनस में होगा, जितने सी वाले होंगे वो माइनस में होंगे, जितने सी वाले होंगे वो माइनस में होंगे, बाकी सारे प्लस होंगे। रटना तो है नहीं, समझना है। साइन का कॉस तो कॉस का साइन, टैन का सेक, लेकिन सेक नहीं, सेक स्क्वायर, टैन का सेक स्क्वायर तो सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स। वैसे ही कॉट का कॉसेक स्क्वायर तो कॉसेक का कॉसेक्स इंटू कॉट एक्स। मतलब एससी, एसटी और सीसी, ये 3 चीज़ें साथ साथ रहती हैं। अब ये सर याद रखना ऐसे है कि साइन का कॉस कॉस का साइन होगा, टैन का सेक स्क्वायर होगा और तो कॉट का कॉसेक स्क्वायर होगा, फिर सेक का सेक एक्स टैन एक्स होगा तो कॉसेक का कॉसेक्स कॉट एक्स होगा। इस प्रकार से 2 बार 3 बार जब आप इसको बार सरसरी नज़र से देखेंगे, रिवाइज करेंगे, कहीं एक जगह घर में इसको एक पेज पे लिख करके साट दीजिएगा, तो इस प्रकार से आपको ना आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाएंगी, फिर हमेशा हमेशा के लिए फार्मूला आपके साथ रहेगा और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए जल्दी से 2 चीज़ें अब देखिए, 2 फार्मूला हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे और आपको मैंने कैसे प्रूफ करेंगे, आपको मैंने बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल, जो मैंने कहा था कि 11th क्लास में पढ़ना था, जो मैंने आपको लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वाले में समझाया था, निकाल करके दिखाया था फर्स्ट प्रिंसिपल को। तो उसी प्रिंसिपल की सहायता से हम लोग किसी फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। इसमें हम आपको 2 प्रूफ करके दिखाएंगे, उसी के आधार पर आप सब कर सकते हैं। पहला दिखाएंगे आपको एक्स एन वाला और एक साइन एक्स, एक ट्रिगो का एक जनरल वाला, दोनों में से ऐसे सब कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दोनों में से एक एक हमारे पास रहे, समझ में आ जाए कि होता कैसे, क्यों साइन का कॉस ही होगा, ये कोई जादू थोड़ी ना है, हम लोग इसको देखेंगे। चलिए तो प्रूफ देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बताया गया था, अगर नहीं था जो लोग वो लोग फिर से देखेगा, देखने के बाद आपको स्वतः याद हो जाएगा, समझ में भी आएगा और अच्छी खासी समझ में आएगी। चलिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 5.2 और नेक्स्ट डे 5.3 का थ्योरी, 5.3 एक्सरसाइज, 5.4 का थ्योरी, 5.4 एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे चलता रहेगा धीरे धीरे, ताकि समझ में आता जाए, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर मिलेगा ना। अब तो साथ में तो 11-12 को चैप्टर है, तो फिर सब एक बार पूरा थ्योरी पढ़ के जब एक्सरसाइज पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा सब भूल गया, इसलिए ध्यान रहे। चलिए तो अब हम लोग को देखना है, प्रूफ देखना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ देखते हैं। ये फॉर्मूला तो था dx के पावर n बाई dx। इसका फॉर्मूला क्या मैंने कहा कि n बाहर आ जाएगा, x n-1। इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ देखेंगे, कैसे प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना है। कौन प्रिंसिपल, जो आपको 11th क्लास में पढ़ना था डेरिवेटिव के लिए, जो बेसिक फार्मूला था उसी की सहायता से। चलिए तो हम लोगों को पता है ना कैसे तरीका, मैंने आपको एक दिन जब फार्मूला प्रूफ किया था, उस फार्मूला में जो प्रोसेस था वही प्रोसेस लगाना है। फार्मूला जिस प्रोसेस से प्रूफ हुआ उसी प्रोसेस से हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे, बस। चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम फंक्शन को y मान लेना है। जो फंक्शन दिया गया उसको y मान लेंगे, लेट y इक्वल टू xn, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, x में चेंज करेंगे, अगर तो x में चेंज करने पर y में चेंज होगा, तो हम लोग मान लेंगे, ऐसा सपोज करेंगे कि लेट डेल्टा x, एकदम छोटा अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन, मैंने आपको कल बताया था स्मॉल इनफिनिटेसिमल चेंज, यानी एकदम अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन भी अगर x में करेंगे तो y में चेंज होगा। अगर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, मान लो पावर n 1 रहेगा, तो x का मान 2 रखेंगे तो 2 का पावर मान लो n का मान 1 रखेंगे तो फिर y का मान दूसरा आएगा, x का मान चेंज करते जाएंगे, y का मान चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि x में अगर मान लिया जाए कि x में जो परिवर्तन हो रहा है डेल्टा x हो रहा है, तो x में अगर हम चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा, तो जो चेंज होगा उसको मान लेते हैं कि लेट डेल्टा x बी अ स्मॉल चेंज इन x। हमने मान लिया कि x में एक डेल्टा x छोटा परिवर्तन होता है, एंड जब x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, और y में जो चेंज होगा उसको भी छोटा चेंज होगा तो छोटा y में चेंज होगा, उसको हम डेल्टा y मानते हैं। एंड डेल्टा y बी द कॉरेस्पॉन्डिंग, मैंने संगत, इसमें चेंज करने पर इसमें चेंज होगा, डेल्टा y बी द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन y, ठीक है। देन
अब हमने कहा कि भैया देख लो, एक फंक्शन था, हमने उसको y बराबर xn माना। अब अगर x में अगर अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन करेंगे तो y में भी चेंज होगा। अरे भैया देखो ना, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वैसे समझेगा। अगर y बराबर 2x कोई फंक्शन दिया, हम x का मान चेंज करेंगे, x का मान 1 रखेंगे तो y में चेंज होगा, y का मान 2 हो जाएगा। x का मान अगर हम 2 रखेंगे तो y का मान 4 आएगा, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। एक समय चेंज जैसे जैसे करोगे, 1 2 3 जैसे चेंज करोगे y में चेंज होगा। तो भाई x में जो चेंज है उसको डेल्टा x मान रहे हैं, और उसके बदले उसके साथ साथ जो y में चेंज होगा उसको हम डेल्टा y मान रहे हैं। तो इसको फंक्शन में कैसे दिखाएंगे, यानी ऐसे लिखेंगे कि भैया x जो था अगर उसमें डेल्टा x चेंज कर दिया जाए तो जो फंक्शन था उसमें डेल्टा y चेंज होगा। यही बात तो था, इसको इक्वेशन 2 माने थे हम लोग। इसके बाद अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को लेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको क्या लिखा गया था, नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या उसको प्रथम सिद्धांत बोलते हैं अवकलज का। नाउ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से ऑफ डेरिवेटिव, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल 3-4 इक्वेशन मैंने बनाया था, उनमें से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। उसमें सबसे लास्ट में जो इक्वेशन आया था वो यही था कि किसी भी फंक्शन का, देखिएगा थोड़ा सा नोट्स में एक जगह यहाँ डैश छूट गया होगा, आप सुधार लेंगे, यहाँ डैश लगाया जाएगा। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो लिखता है कि उसके x में डेल्टा x चेंज करने पर जो y में चेंज होगा वही जो है कि नहीं डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो, मतलब जो चेंज हो रहा है एकदम अत्यंत सूक्ष्म लगता है कि ये चेंज हुआ ही नहीं है, ऐसा हो। ये फार्मूला आपको दिखाया गया था। एफ डैश एक्स मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। और कैसे निकलेगा, तो x में होने वाले चेंज के सापेक्ष y में कितना चेंज होता है उसी का लिमिट निकल जाएगा, तो डेल्टा x आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। चलिए अब लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब पता है ना एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव को हम लोग dy बाई डी एक्स लिखते हैं। क्यों, क्योंकि फंक्शन y था, y के डिफरेंशियल को आप एफ एक्स लिखिए, एफ डैश एक्स लिखिए, या dy बाई डी एक्स लिखिए, y डैश लिखिए, कोई भी लिख सकते हैं। चलिए इधर आइए, इधर समझने वाली बात है। वहाँ पे आपने देखा था, हमने यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ सबसे पहले लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नीचे में है आपको डेल्टा एक्स, ऊपर में डेल्टा वाई है। अब डेल्टा वाई का वैल्यू आपको दिया गया था पहले से। डेल्टा वाई क्या है उसको हम आप देखेंगे समझेंगे। चलिए अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ कि बताओ डेल्टा वाई का वैल्यू निकाल करके क्या होगा, तो आप स्वतः कहेंगे सर अगर डेल्टा वाई निकालना तो ये वाई जो प्लस में वो कहाँ चला जाएगा, माइनस में, उसी को यहाँ पुट कर देंगे। यानी अगर हम चाहें तो यहाँ से डेल्टा वाई निकाल सकते हैं। डेल्टा वाई अगर निकालने के लिए कहें तो आप क्या लिखेंगे कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर एन, और ये प्लस वाला वाई कहाँ चला जाएगा, माइनस में। यहाँ डेल्टा वाई के जगह पे उस डेल्टा वाई का जो वैल्यू आया उसको पुट कर दीजिए, ठीक है, इक्वेशन 3 कर दिए। चलिए हमने लिख दिया डेल्टा वाई के जगह पे डेल्टा वाई का वैल्यू, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर एन माइनस वाई। बोलिए यहाँ तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, एक चीज़ और देखेंगे, ये देखिए अब हम लोग क्या किया, डेल्टा वाई का वैल्यू रखा, बाकी जो जैसे था वैसे ही है, कोई चेंजिंग मैंने नहीं किया है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के पावर एन, ये कहाँ से मैंने रखा है, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से हमने इसको रखा है। अब y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू था x टू द पावर n, हमने y के जगह पे x का y का वैल्यू रख दिया, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहीं पे आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना है। लिमिट में आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने कहा था कि वो 11th क्लास का, इसलिए मैंने आपको समझाया 11th क्लास वाला। लिमिट में आपको एक फॉर्मूला था, मैं यहाँ लिखता हूँ जरा आप समझ लेंगे, आ रहा है ना इधर वाला, कि लिमिट अगर x के पावर n माइनस a के पावर n माइनस बटा में x माइनस a, और ध्यान से, और x टेंड्स टू a हो तो इसका लिमिट का वैल्यू होता है n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप जा करके अपना थोड़ा पीछे वाला कॉपी खोल करके लिमिट जहाँ पढ़ाए होंगे वहाँ देखिएगा, ये एक मैंने फॉर्मूला आपको समझाया था। और देखिए यहाँ पर वही फॉर्मूला बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए अगर पूरी तरह से सपोज किया जाए, ये x है, ठीक है, और x का ये पावर n है, और ये हम अगर a मान लेते हैं तो a का पावर n हो जाएगा, x का पावर n, a का पावर n, और नीचे में x माइनस a है। x माइनस a का मतलब x में से a घटाया है। क्या यहाँ पर ऐसा संभव है, हाँ संभव है। देखिए हम डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं, थोड़ा एक लाइन एलेबोरेट करके हम दिखाएंगे आपको।
डेल्टा एक्स देखिए, तो डेल्टा एक्स को ऐसे लिख देंगे इस फंक्शन में से, जैसे यहाँ पर कैसे एक्स माइनस ए लिखा है, यहाँ जो एक्स है उसमें से एक हटाएंगे तो ये आ जाएगा ना, वैसे ही यहाँ पर देखिए एक्स के जगह पे क्या लिखा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और उसमें से अगर एक्स घटाएंगे तो क्या एक्स और एक्स कट जाने पर डेल्टा एक्स नहीं आएगा, यानी ये तो वैसे ही हो गया एक्स माइनस ए, और ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, यानी ये पूरी तरह से उस फॉर्मूला पर क्या है, डिपेंडेंट है या उस पर लाई करता है, और यदि उस पर लाई करता है तब तो भाई मेरे उसका फॉर्मूला क्या करता है कि आप यहाँ देखो एन जो है वो आगे लिखेंगे, फिर यहाँ जो ए के जगह पे है वो ए लिखेंगे, फिर एन में से एक कम कर देंगे, वैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखो ए पहले क्या लिखा है, एन आगे करना है ना, तो पहले एन लिखेंगे, फिर यहाँ पर ए के जगह पे एक्स दिया है तो हम लोग एक्स के जगह पे ए के जगह पे एक्स लिखेंगे, और फिर जो एन है उसका पावर एक कम कर रहा है यानी एन माइनस वन लिखेंगे, यानी पूरी अच्छे से लिख देते हैं एन एक्स एन माइनस वन, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ भी करना था। देख लो आपका फॉर्मूला यही तो था, एन एक्स एन माइनस वन, तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हुआ एन एक्स एन माइनस वन। अब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि क्यों एक्स एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स एन माइनस वन होता है। ये डिफ्रेंसिएशन कंटिन्यूटी से ही संबंधित है, और कंटिन्यूटी में ही आपको जो है कि नहीं लिमिट वाला पढ़ाया गया था, लिमिट से ही कंटिन्यूअस निकला था, तो लिमिट वाला जो फॉर्मूला था, इसीलिए मैंने आपको एक बार रिकॉल कराया कि ऐसा ऐसा बात है, उसको समझेंगे तब जाके आपको फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल समझ में आएगा, जब वो समझ में आएगा तब जा करके आपको ये बातें समझ में आएंगी। मैंने क्या किया फिर से सुन लीजिए, पहले कोई फंक्शन है उसको हम y मानेंगे, फंक्शन को y मानने के बाद उसमें लिखेंगे कि अगर x में चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा, x में छोटा परिवर्तन तो y में छोटा परिवर्तन, तो उसको हम लिख देंगे, फिर वहाँ से डेल्टा y का मान निकालेंगे, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है इसमें डेल्टा y का मान पुट करेंगे, डेल्टा y का मान पुट करेंगे, उसके बाद जो है कि नहीं जब डेल्टा y का मान पुट कर देंगे तो यहाँ y रहेगा, y का मान फिर पुट करेंगे, और देखेंगे कि ये लिमिट के किसी न किसी फॉर्मूला से क्या कर रहा है, उससे उसके साथ मतलब मिल रहा है, तो उससे हम कंपेरिजन करके और उसको हम लोग हल कर देंगे। एक और तरीका है, सेकेंड मेथड भी हमने दिखाया है, उसको भी आप देखेंगे थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मेथड क्या था वो देखिए, चलिए, क्योंकि वो सेकेंड मेथड कुछ अलग से नहीं है, यही है सेकेंड मेथड, इसी में है। वो क्या था कि जो हम लोग ये 2-3 फार्मूला निकाले थे फर्स्ट प्रिंसिपल का, तो उसमें से एक फार्मूला हम लेके चले, उसमें कोई दूसरा फार्मूला लेके चला गया, या राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको पढ़ाया गया था, वो वाला फार्मूला से दिखा दिया गया है, हम लोग उसको भी देखेंगे जरा, चलिए। तो याद रखना ये सब चीज़, चलिए जी। सेकेंड मेथड में क्या दिखा रहा है कि भैया वही चीज़ें हैं, थोड़ा मैं सेकेंड मेथड लिख देता हूँ इसको, दूसरी विधि। इसमें क्या है कि आपको लिखा है जो फंक्शन उसको हम लोग y मानेंगे, है ना, वो तो मानना ही है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन को एफ एक्स मानेंगे, y मानेंगे, और फंक्शन क्या है x टू द पावर n है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नाउ फ्रॉम वो प्रिंसिपल तो लिखना ही पड़ेगा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, प्रथम सिद्धांत से, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाउ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब क्लास अब्सेंट मत करना लोग भैया, क्योंकि अगर अब्सेंट करोगे तो तुम्हारा जाएगा, क्योंकि अब कैलकुलस जो स्टार्ट हुआ है ना, अब ये सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। सेकेंड मेथड देखो कैसे प्रूव करते हैं। सेकेंड मेथड में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल एक ये फॉर्मूला दिखाया गया था, dy बाई डी एक्स क्या था जी, लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच, एच टेंड्स टू 0, याद है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में आपको दिखाया गया था, बस लगा दो। हाँ, क्या करना है इसमें, चलो, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखो एफ एक्स क्या है, एक्स टू दी पावर एन है, यानी यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस एच लिखा है, तो यहाँ x के जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस एच, पावर जैसे है वैसे रखेंगे, जैसे पहले आता था ना, एफ एक्स मान लो दिया है, कोई फंक्शन दिया है आपको 2x, और कहता तब f2 निकालिए, यानी x के जगह पे 2 लिख दिया, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x होगा वहाँ तो 2 लिखोगे ना जी। वैसे ही यहाँ एफ एक्स था x टू दी पावर n, अब उस x के जगह पे क्या रखना है, x प्लस एच रखना है, तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पर हम लोग x प्लस एच रख दिए, क्या दिक्कत है, 9 क्लास का थ्योरी तो मतलब थ्योरी है, समझने वाली चीज़ है। माइनस एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो दिया ही है, एक्स टू दी पावर एन, ये डायरेक्ट हो गया, देखो
वो जो उतना तुमको मैंने समझाई, ये दूसरा फार्मूला लिया तो उससे डायरेक्ट हो गया। ये फार्मूला वो फार्मूला दोनों एक ही है। मैंने 2-3 इक्वेशन बना करके आपको लिखवाया था कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर द क्या है, और तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है। तीनों चारों सिद्धांत जो समीकरण है वो प्रथम सिद्धांत के ही है, कोई भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको जो सुविधा हो। ये एच हो गया। चलिए अब देख लो क्या वही वाला बात आ गया कि नहीं आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम x प्लस एच के पावर n, x के पावर n, नीचे h ना लिख करके क्या हम इसमें से इसको घटाएंगे तो h आ जाएगा। देख लो x प्लस एच माइनस करेंगे x कट जाएगा, h बच जाएगा। अब ये तो वही बात हो गया, x के पावर n माइनस a के पावर n, x माइनस a, यानी लिमिट वाला ऐसा फार्मूला आ गया। और जब ऐसा फार्मूला आता है तो उसका नियम है, क्या नियम है कि यहाँ जो है a उसको पहले पावर लिखेंगे n, फिर यहाँ जो a है उसको लिखेंगे और फिर पावर में से एक कम कर देंगे। ये फार्मूला हमारा आ गया प्रूफ। ठीक है, चलो क्या था, मैं एक बार फिर से फार्मूला लिख देता हूँ भैया, याद कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी a टेंड्स टू 0 ऐसे, x के पावर n माइनस a के पावर n बटा में x माइनस a, अगर ऐसा रहे लिमिट के केस में a टेंड्स टू 0 लिखे या x टेंड्स टू a लिखे, दोनों ही बातें एक ही हैं। x a की तरफ जा रहा है तभी तो a में से a 0 हो रहा है जी। और इसका फार्मूला होता है n a n माइनस 1। देख लो n लिख दिए, a के जगह पे x है तो x लिख दिए, n माइनस 1 करना है, n-1 कर दिए, हो गया प्रूफ। तो दोनों ही तरीके से आप इसको देख चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जितने सारे फार्मूला आपको लिखवाए गए हैं सबको बारी बारी से इलोबरेट करके कर सकते हैं, लेकिन एक दो आपको दिखा करके मैं समझा दिया कि ये घटनाएं घट रही हैं। चलिए एक और चीज़ हम देखेंगे, फिर अपने एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे। एक चीज़ और कौन है, थोड़ा साइन वाला मैंने कहा था दिखाने के लिए, उसको देख करके हम 5.2 देखेंगे। आज 5.2 देख करके ही चलेंगे, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, हटाने की बात नहीं है। चलिए जी, तो थोड़ा मैं साइन वाला आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए उसको भी। का होल भैया आवाज़ नहीं किया, और भैया मैसेज कर दो, समझ लेते नहीं। चलिए जी, दूसरा प्रूफ देखना है हम लोगों को कि साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे हो जाता है। 5.2 पढ़ाइएगा, हाँ भैया आज ही चलेगा, 5.2 एक्सरसाइज चलेगा अभी तुरंत, क्योंकि ये सब थ्योरी 5.2 के हैं। तो ये थ्योरी समाप्त होगा और एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे आज। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-9 क्वेश्चन नहीं है, एकदम देखते देखते खत्म हो जाएगा। और अभी तुरंत देखेंगे तो ज़्यादा समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, और कल 5.3 का एक्सरसाइज थ्योरी और 5.3 एक्सरसाइज, 5.4 का थ्योरी 5.4 एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। चलिए जी, अभी हमारे सामने है साइन एक्स का डिफरेंस मैंने क्या कहा, कॉस एक्स होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ही ये वीडियो अगर क्या बोलते हैं 40 मिनट हो के जैसे ही कटेगा तो फिर मैं ज्वाइन करूँगा, आप लोग सब लोग ज्वाइन करेंगे, कोई भागेगा नहीं, और जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए जी, तो प्रूफ देखना है अब, साइन का कॉस ही क्यों होगा। चलिए जी, तो सबसे सिंपल और जो मैंने फॉर्मूला दिखाया वही सही तरीके से हम बनाते हैं हम लोग। प्रूफ इसका देखेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि दिए गए फंक्शन को y मानेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स है, किसी भी फंक्शन को मान सकते हैं ना। अब चलिए, अब इसके बाद डायरेक्ट लगा देंगे नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से। चलिए जी, प्रथम सिद्धांत ऑफ डेरिवेटिव, जो लिखना लिखो ना, डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए जी, क्या है फार्मूला, क्या है, dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला सबके लिए लागू होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में h। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है, फार्मूला की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, चलिए x के जगह पे क्या रखना है, x प्लस एच। अब जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे x प्लस एच रखिए, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस एच। ठीक है, माइनस एफ एक्स क्या है, साइन x है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा में h, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ नहीं है। चलिए अब यहाँ ट्रिगो लगाना है। अब देखिए यही बात है कि कहाँ पे कैसे कैसे करना है वो तो समझना होगा भाई। चलो जी, ट्रिगो में एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ाया गया 11th क्लास में, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा। अब देखो क्यों, थोड़ा समझो, मैंने कहा था लिमिट का नियम क्या है, यहाँ वाला वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हो, कब,
तब तक रख सकते हो जब तक कि रखने से उसका मान मीनिंगफुल रहे। अगर ये मान रखने से उसका वैल्यू मीनिंगलेस हो जाए, मीनिंगलेस का मतलब कोई अर्थ ही ना रहे, 0/0 आ जाए फॉर्म, तो हम डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। लिमिट का यही एकमात्र नियम है। तो देखो एच का मान अगर 0 रखोगे देखो तो क्या होता है, अगर एच का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 0 x, और साइन एक्स में साइन एक्स घट जाएगा तो 0, और नीचे भी एच का मान रखोगे 0 तो 0/0 हो गया मीनिंगलेस। तो आप 0 नहीं रख सकते हो, तब फिर दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये दिमाग आपको प्रैक्टिस के आधार पर ही समझ में आएगा कि कैसे लगाना है। इसके लिए आप 11th क्लास वाला थोड़ा निकाल करके और एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा उसके एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल्स, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मतलब सिंपल है, आप इस मान को डायरेक्ट रख सकते हो तब तक जब तक कि रखने से 0/0 फॉर्म नहीं आए। अगर 0/0 फॉर्म आता तो आप डायरेक्ट नहीं रख सकते हो, फिर कुछ और करना होगा। और कुछ करना होगा मतलब मान लीजिए अलजेब्रा दिया है तो अलजेब्रिक फार्मूला यूज कीजिए, ट्रिगो है तो कुछ ट्रिगो का कुछ दिमाग लगाइए, कुछ तो ऐसा होगा जिसको करने के बाद ये 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा, तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए बड़ी ध्यान से समझना है। चलिए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, नहीं रख सकते डायरेक्ट, तो क्या करेंगे, हमें दिमाग में आएगा sin c - sin d, कुछ तो फॉर्मूला होता है। और sin c - sin d फॉर्मूला याद नहीं है, आप जाकर के 11th क्लास का याद कीजिए। चलिए, sin c - sin d का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जरा आप याद कर लेंगे। sin c - sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c + d/2 इंटू साइन d - c/2। जरा याद करेंगे क्या क्या होता है, 2 cos c + d/2 इंटू, फिर क्या लिखेंगे, c - d/2 होता है, लेकिन अच्छा c - d, अगर cos रहता तो d - c करना पड़ता है, क्योंकि अगर माइनस आगे रखिए यहाँ पर, या यहाँ पर माइनस इंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, अगर प्लस रहता तो साइन आएंगे, क्या लिखते हैं, अगर यहाँ मान लो प्लस होता तो क्या लिखते हैं, थोड़ा उसको भी देख लो, फार्मूला याद कर लो। दूसरा फार्मूला, अगर sin c + sin d होता तो ऐसे होता है 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2। ठीक है, यानी क्या करना है कि भैया अगर साइन हो प्लस में हो तो साइन आगे रहेगा, कॉस पीछे रहेगा, और अगर साइन हो और माइनस में हो तो कॉस आगे रहेगा और साइन पीछे रहेगा। इसका मतलब और करना क्या है, सब जगह तो एक ही चीज़ है, दोनों को जोड़ करके बटा में करेंगे, दोनों घटा करके बटा में करेंगे, यहाँ भी दोनों जोड़ के बटा में करेंगे, दोनों, ये बात सेम है। सिर्फ ये याद रखना है कि माइनस है तो कॉस आगे रहेगा, और अगर प्लस है तो माइनस क्या हुआ, प्लस है तो साइन आगे रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मूला हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे देखिए, तो क्या करना होगा, 2 लिखेंगे, फिर cos लिखेंगे, और फिर c + d, ये c और d जो है उसको जोड़ करके आधा करना है, यानी इसको और इसको जोड़ेंगे। तो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ जोड़ करके, x + h और प्लस x, अब बटा में 2। ठीक है, फिर देखो इंटू साइन है तो साइन c - d, यानी दोनों को घटाएंगे, x + h - x बटा में 2, अब बटा में h। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बैठा दिया भाई, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है ना, सब जो जैसे था वैसे रख दिया। अब देखो सॉल्व करके क्या होता है कि +x और -x यहाँ से तो कट जाएगा। अब जब +x -x कट जाएगा तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, यहाँ देखो 1x और 1x 2x हो जाएगा, है ना, तो 2x + h बटा में 2 इंटू साइन, यहाँ हो जाएगा h बटा में 2 और बटा में h। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है ना। अच्छा जी, अब आगे देखो क्या होता है। अब हम लोग ये देखो, ये फॉर्मूला फिर किसी ट्रिगो का फॉर्मूला है क्या, ऐसा तो कहीं दिख रहा होगा, क्या है कैसे है, थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए जी, समझते हैं हम लोग, उसको भी देखेंगे। हे राम, आराम से समझिएगा, घबराइएगा नहीं। चलिए, अच्छा, लिमिट का एक फॉर्मूला आपको बताया गया, अगर दो चीज़ें फंक्शन गुना के रूप में हो तो मैंने आपको बताया कि गुना करके लिमिट लगाओ, या टाइम चेंज कर दीजिए भैया। सुबह वाले में प्रॉब्लम है क्या, अरे सिर्फ आज शाम में हुआ भाई, आज विश्वकर्मा पूजा था ना, सुबह में सबको पूजा वगैरह करना था, तो थोड़ा सब लोग, इसलिए आज केवल आज के लिए सिर्फ शाम में है, कल से अपने टाइम पे सुबह में मॉर्निंग में ही रहेगा, वही 5:30 और 6 के बीच में क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, आप 5:30 से ही रेडी रहें,
थोड़ा आप पीछे वाला, जब तक क्लास नहीं स्टार्ट होता पीछे वाला कुछ रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ ये टाइमिंग है, ओके। चलिए, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा समझिए। मैं ये बातें कह रहा हूँ आपको कि भैया मेरे थोड़ा समझिए ध्यान से इस चीज़ को, कि अगर लिमिट में दो फंक्शन दिए गए हों गुना में, तो आप गुना करके लिमिट निकालिए या लिमिट निकाल करके गुना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही हम लोग जो है कि नहीं यहाँ पर वही कार्य करेंगे। अब कैसे होता है जरा समझिए इस चीज़ को। चलिए, एक काम करेंगे, जरा बनाने के लिए हमें तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे लिख दें क्या, 2 cos 2x प्लस एच बाई 2। यहाँ देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा, थीटा क्या है, एच बाई 2 है ना, एच बाई 2। हम क्या करेंगे, आपको पता है ना कि लिमिट में साइन एक्स बाई एक्स रहेगा तो 1 होता है। ये भी आपको लिमिट पढ़ाया गया है, लिमिट साइन एक्स बटा में एक्स और एक्स टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1 होता है। ये सब मैंने आपको लिखवा दिया पहले ही। तो वही बात मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि भैया आप मेरे को देखिए यहाँ पे ध्यान से, साइन थीटा है, साइन एक्स है, बटा में एक्स चाहिए। अगर हम इसमें बटा में अपने से खुद से एक्स लगाएं, एच बाई 2 से गुना भाग दें, तो नियम क्या कहता है कि आप अगर खुद से लगाएंगे तो आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, गुना भी करना पड़ेगा, ताकि उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। मतलब भाग लगाएंगे तो गुना भी करना पड़ेगा, बटा में एच जो है वो अपना रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, बस वही चीज़ आप ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा लिमिट साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, साइन एक्स था, बटा में एक्स नहीं था, उस बटा में एक्स लगाने के लिए हमें एक्स से जैसे एच बाई 2 से भाग भी दिए और गुना भी किए। अब यहीं पे समझिए इस चीज़ को कि अगर मैं कहूँ तो देखो ये साइन एक्स बाई एक्स हमको छोड़ देना है। यहाँ देखो ये बटा में जो 2 है 2 से कट गया, गुना में था, और ये एच से एच भी कट गया। अब मेरे पास जो बचा ये ऐसा हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस 2x प्लस एच बाई 2 इंटू लिमिट साइन एच बाई 2 बटा में एच बाई 2, और यहाँ पे एच टेंड्स टू 0। बड़ा समझिए ध्यान से, देखो मैंने इसको कटाने के लिए कटा दिया, कटाने के बाद मेरा जो फंक्शन 2 गुना में था ना, अब गुना करके लिमिट निकालें या लिमिट निकाल करके गुना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे समझना है। अब बन गया मेरा, देख लो। अब h का मान अगर 0 पुट करेंगे तो ये देख लो साइन एक्स बाई एक्स, अब ये फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पे, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, यानी इसका लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। चलो जी, तो इसका मान तो 1 आ गया, इसका मान क्या होगा, अब h का मान यहाँ 0 रख दो, थोड़ा बंद कर दीजिएगा। चलिए जी, तो मैंने कहा कि ये तो इस फार्मूला से 1 हो गया है ना, कि साइन एक्स बाई एक्स हो, उसका लिमिट निकालना हो तो 1 होता है। देखो साइन एक्स, अगर h बाई 2 को हम x मान लें, आ गए, अगर हम h बाई 2 को x मान लें तो साइन एक्स बाई एक्स के रूप में है ना, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ जो x है वही यहाँ भी x है, तो उस कंडीशन में उसका लिमिट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ h का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं, यहाँ h का मान जब डायरेक्ट रखोगे, रखो h का मान 0, देखो तो क्या होता है, cos 2x प्लस 0 बटा में 2, और ये इंटू में हो गया 1। अब ज़रा थोड़ा समझना ध्यान से, तो 0 जोड़ो या ना जोड़ो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब मैं इधर दिखा देता हूँ थोड़ा। तो मेरा आ गया है यहाँ पे, क्या आ गया है कि कॉस, देखो 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x ही रह जाएगा ना, तो 2x बाई 2 और इंटू 1 से गुना करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, और हमारा आ गया cos x, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही मेरा फॉर्मूला था। अब आपको ये देखना है कि साइन x का cos x होता है कैसे, पूरी घटना को फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, आप जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स ऐसे ही नहीं होता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से सब निकाल करके आपको फॉर्मूला बता दिया गया कि देखो ये होगा, लेकिन होता कैसे ये आपको पूरा देखना पड़ेगा। पूरा देखने के लिए आप उस फंक्शन को y मानिए, fx मानिए, और फिर उसको आप फर्स्ट प्रिंसिपल से फार्मूला पे बैठाइए। फार्मूला था लिमिट fx प्लस fx
प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, एच टेंड्स टू 0। अब चलिए फंक्शन में एक्स प्लस एच रखना है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस एच रखे तो साइन एक्स प्लस एच हो गया, माइनस एफ एक्स का वैल्यू जो था, एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स था तो मैंने साइन एक्स रख दिया, बटा में एच था तो एच रख दिए। अब मैंने कहा कि देखो अगर एच का मान यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते, चूँकि लिमिट का तरीका दो ही है, या तो डायरेक्ट मान पुट कीजिए, नहीं अगर डायरेक्ट मान पुट करने पर वो क्या बोलते हैं उसको, मीनिंग लेस आ जाता है, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वही काम हम लोग नीचे पुट कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ रखने से कोई मीनिंगलेस नहीं हुआ, मीनिंगफुल आया, इसलिए। तो मैंने एच के मान 0 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि रखने पर ये मीनिंगलेस 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, तो नहीं रख सकते हैं। तो मैं सोचा क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूले हैं, ट्रिगो था तो ट्रिगो का फार्मूला यूज़ कर दिए, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2, हमने उसको फार्मूला को यूज़ किया। यहाँ तक आया, यहाँ आने के बाद मुझे दिमाग में आया, करी भाई देखो ये जो था, ये तो पता है कि यहाँ एच का मान डायरेक्ट हम 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे एच का मान तो ये 0 खत्म हो जाएगा, एच खत्म हो जाएगा, 2x/2 है, 2 कट जाएगा तो cos x बचेगा, ये हमें दिमाग में था। लेकिन यहाँ पे देखिए करिए, यहाँ 0 रखेंगे तो 0/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, और साइन 0/0 तो फिर निकलेगा नहीं। तो हमें दिमाग में था कि अरे भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मुझे फार्मूला लिमिट वाला याद था कि साइन x/x अगर हो जाए तो उसका लिमिट का वैल्यू 1 होता है, तो मैं उसी के लिए उसको बनाना शुरू किया। साइन x था, उसी x से नीचे भाग लगाया। अब मतलब तरीका है इक्वेशन का कि आप अपने से अगर भाग लगाते तो आपको गुना भी करना पड़ेगा, तो मैं गुना भी किया। तो जब मैंने भाग और गुना किया तो यहाँ पर देखा कि 2 से ये 2 कट गया, और ये h से h कट गया, और साइन x/x भी आ गया। और जब ये साइन x/x आ गया तो 2 फंक्शन हो गए, और दोनों फंक्शन को मैंने अलग अलग कर दिया, क्योंकि लिमिट कहता है कि आप दोनों फंक्शन को गुना करके लिमिट निकालिए, या दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट निकाल करके गुना कीजिए। हमने अलग अलग करके कर दिया, दोनों बात बराबर है। चलिए जी, अब मैं जब अलग अलग किया तो देखा कि चलो यहाँ पर तो ये पूरा फंक्शन, ये फार्मूला है कि लिमिट साइन x/x हो, x टेंड्स टू 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो मैंने 1 रख दिया। और यहाँ देखा कि यहाँ तो h का मान डायरेक्ट रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम रख दिए। h का मान डायरेक्ट रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा cos 2x/2, और जैसे ही h का मान रख देंगे लिमिट हट जाएगा, हट गया। अब ये दोनों चीज़ यहाँ देख लो क्या होता है, तो देखो 1 से गुना करोगे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2x में 0 जोड़े तो 2x, अब बटा में 2 तो यहाँ आ गया cos 2x/2, और 2 से 2 कट गया तो cos x, और यही मेरा फॉर्मूला। तो इस प्रकार से इतना आसान नहीं था कि sin x का cos x होता है, बस रट लिए। समझना जरूरी है कि sin x का cos x क्यों होता है, ये पूरा आपका घटना आपको समझा रहा है, ठीक है। और भी अगर सब कुछ देखना है, मतलब सारे फॉर्मूले प्रूफ करके देखने होंगे, अगर आपको इतना टाइम नहीं है अभी चूँकि परीक्षा नज़दीक है, ठीक है, वैसे सब कुछ हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको समझ लिए, तरीका जान के कि अच्छा इसी फर्स्ट प्रिंसिपल के सहायता से ही सब कुछ निकलता है। वैसे अगर कभी एग्जाम देने के बाद टाइम मिला तो आप केसी सिन्हा का बुक लेकर के उसमें देखिएगा, सारा सब लगभग निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से अपने दिमाग में एक बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए जी, अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2, जल्दी से देखेंगे। और तो हम लोग आज कुछ ना कुछ ज़रूर देखेंगे, और सब लोग घर पे होंगे, कोई घबराने की बात है नहीं कि आप कोचिंग में है, रात हो रहा है, घर पे जाना है, सर डांटने लगेंगे पापा, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलिए तो बंद कर दिए, नया वीडियो चालू करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 5.2।